अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आत्ममुक्तता में ऐसे डींगे हाँक गए हैं कि उनके इटली से रिश्ते खराब होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि मेलोनी बहुत नाराज हो गई हैं। उन्होंने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि न तो इटली और न ही मेलोनी किसी से भीख मांगती है। ट्रंप ने कहा था कि मेलोनी ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाकर मिन्नतें की थी। पर बैठकर बतियाते ट्रंप और मेलोनी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की इस तस्वीर को लेकर तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस पर इतना बवाल खड़ा हो जाएगा, और बवाल किसी और ने नहीं किया, खुद ट्रंप की वजह से हुआ। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहीं कह दिया कि मेलोनी ने G7 शिखर सम्मेलन में मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थी। मुझे उन पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तस्वीर खिंचवाई। ट्रंप का यह बयान सुनते ही इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आग बबूला हो। मेलोनी ने इस पर सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करने में देर नहीं की। उन्होंने ट्रंप के दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत करार दिया और दो टूक कह दिया कि इटली और मैं किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं। Ecco, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace. मेलोनी ने सिर्फ वीडियो ही जारी नहीं किया, बल्कि उनकी सरकार की तरफ से अमेरिका को कड़ा संदेश भेजा गया। इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तायानी ने इस वीकेंड अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को अचानक कैंसिल कर दिया। उन्होंने ट्रंप के दावों को मेलोनी और पूरे इटली के प्रति गंभीर और अपमानजनक बताया। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी और ट्रंप को कई मौकों पर बात करते हुए देखा गया। अमेरिका और इटली G7 में ही नहीं, बल्कि नाटो में भी एक दूसरे के सहयोगी हैं। लेकिन ट्रंप की मेलोनी पर की गई टिप्पणी से माहौल खराब हो गया है। इससे पहले ईरान वॉर के दौरान भी अमेरिका का साथ न देने पर ट्रंप इटली से नाराज थे। उन्होंने तब युद्ध का समर्थन करने से मेलोनी के इनकार की आलोचना की थी। हालांकि तब मेलोनी ने पब्लिकली कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब जब मामला पर्सनल हो गया तो मेलोनी के सब्र का बांध टूट गया और ट्रंप की डींगों और तीखे हमलों से तंग आकर उन्होंने जवाब देना ही वाजिब समझा। Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. वैसे जब ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था, तब मेलोनी ने शुरुआत में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने को लेकर बड़ी गर्मजोशी दिखाई थी। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच खुद को एक पुल के रूप में स्थापित किया था। वो तब ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली यूरोपीय संघ की इकलौती राष्ट्र प्रमुख थी। लेकिन ईरान और अमेरिकी युद्ध को लेकर रिश्ते खराब हो गए। उस जंग को मेलोनी ने अवैध बताया और ट्रंप को नाराज कर दिया। जिस यूक्रेन का इटली सपोर्ट करता रहा है, उस पर ट्रंप के रुख से भी मेलोनी खफा रही है। अब तो मेलोनी का गुस्सा ट्रंप के एक बयान ने और भी भड़का दिया है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी एक महान नेता है और युद्धों से दूर रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका भारत के साथ पारदर्शी तरीके से व्यापार करता है। अमेरिकी मीडिया के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत अच्छे हैं, वो युद्धों से दूर रहते हैं, जो समझदारी की बात है। वो 1.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और असल में भारत एक बहुत बड़ा देश है और मोदी एक महान नेता है। तो वहीं FATF ने भारत को अहम जिम्मेदारी दी है। विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत सरकार में सचिव है विवेक अग्रवाल और पहली बार भारत को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। FATF की तरफ से विवेक अग्रवाल के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत सरकार में विवेक अग्रवाल पहले से सचिव है और अब एक अलग प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जहां पर पहली बार भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।